तो मूवी की शुरुआत में हम सुपरमैन को देखते हैं जो एक अनजान रोबोट से जबरदस्त फाइट कर रहा होता है, या यूं कहें कि वो काफी मार खा रहा होता है। सुपरमैन का एक भी मुक्का उसे छू तक नहीं पाता, यहाँ तक कि सुपरमैन इतना घायल हो जाता है कि उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। सुपरमैन सीधे अंटार्कटिका में जाकर गिरता है और अपनी मदद के लिए सीटी बजाकर क्रिप्टो को बुलाता है। क्रिप्टो जो सुपरमैन का पेट डॉग है, उसमें भी सुपरमैन जैसी ही शक्तियाँ होती है। क्रिप्टो पहले तो सुपरमैन के साथ खेलने लगता है और उस पर कूदने लगता है, जिससे सुपरमैन को और ज्यादा दर्द होने लगता है। सुपरमैन क्रिप्टो को अपना कैप पकड़ाकर घर ले जाने को कहता है, जिसके बाद क्रिप्टो सुपरमैन को खींचकर उसके असली घर तक ले जाता है, जो बर्फ तोड़कर बाहर निकलता है। यहाँ सुपरमैन की मदद करने के लिए उसके सुपर बॉट्स भी होते हैं, जो सुपरमैन को उठाकर एक मशीन पर लिटा देते हैं ताकि वह सूरज की रोशनी से दोबारा अपनी शक्तियाँ पा सके। सुपरमैन को अच्छा महसूस हो, इसके लिए वे बॉट्स सुपरमैन के माता पिता का रिकॉर्ड किया गया मैसेज चलाते हैं, जो उन्होंने सुपरमैन को पृथ्वी पर भेजते समय रिकॉर्ड किया था, जिसमें वे सुपरमैन से कहते हैं कि वे उससे बहुत प्यार करते हैं और उनके ग्रह के समाप्त होने की वजह से उन्होंने उसे पृथ्वी पर भेजा ताकि वो जिंदा रह सके। लेकिन ये मैसेज अधूरा होता है। स्पेस ट्रैवलिंग के कारण इसकी आगे की रिकॉर्डिंग खराब हो चुकी होती है, जिसे रिकवर करने की बॉट्स बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिलती। इसी बीच सूरज की किरणों से सुपरमैन खुद को पूरी तरह से हील कर चुका होता है और वापस से उस रोबोट से लड़ने के लिए उड़ जाता है। तभी हम नीचे एक इंजीनियर को देखते हैं जो कि लेक्स लूथर के लिए काम करती है। वो सुपरमैन का पीछा करते हुए यहाँ तक आई है ताकि वो उसका गुप्त घर देख सके, जो आज तक किसी भी रडार या सैटेलाइट की नजर में नहीं आया था। इंजीनियर जब तक उस लोकेशन तक पहुँचती है, तब तक वह पूरा घर वापस से बर्फ के अंदर समा चुका होता है। ये पूरी जानकारी इंजीनियर लूथर को लाइव अपडेट के रूप में दे रही होती है, लेकिन लेक्स लूथर उसे आगे कुछ भी करने से मना कर देता है और वापस आने को कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुपरमैन और उस रोबोट में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। यही हम देखते हैं कि वो रोबोट पूरी तरह से लेक्स लूथर के इशारों और उसकी कमांड पर काम कर रहा होता है। लेक्स जो भी कमांड उस रोबोट को देता, रोबोट उसी पर रिएक्ट करके सुपरमैन से लड़ता है। लेक्स सुपरमैन पर इतने समय से स्टडी कर रहा होता है कि अब वो सुपरमैन के हर अगले मूव को जानता है, जिस वजह से वो सुपरमैन को हरा पा रहा होता है। और सुपरमैन इस बार भी फिर से घायल होकर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो रोबोट नीचे जितने भी लोग होते हैं उनके सामने सुपरमैन को चेतावनी देने लगता है कि जो कुछ भी सुपरमैन ने बोराविया के साथ किया है, वो उसका बदला उन सभी से लेगा, और अपना नाम बताते हुए कहता है कि सभी को हैमर ऑफ बोराविया का कहर देखना होगा। दरअसल अब कुछ ही समय पहले बोराविया देश ने जहारनपुर पर कब्जा करने के लिए अपनी पूरी सेना को जहारनपुर की सीमाओं पर तैनात कर दिया था और युद्ध शुरू ही करने वाला था, जिससे लाखों मासूमों की जान लेने के लिए भी वो पीछे नहीं हटने वाला था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता और सुपरमैन वहाँ जाकर उस युद्ध को रोक देता है, जिसके लिए सुपरमैन को बोराविया के टैंक्स और मिसाइल्स को तबाह करना पड़ता है। उसी बात का बदला लेने के लिए ये रोबोट दुनिया के सामने आया है। पूरी दुनिया को यही दिखाया जाता है कि इतना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उस युद्ध को रोकने की वजह से हुआ है, जिसमें सुपरमैन ने बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय अनुमति के दूसरे देशों के मामलों में दखल अंदाजी की है। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि ये रोबोट पूरी तरह से लेक्स लूथर के कब्जे में होता है। सुपरमैन नीचे जमीन पर गिरा पड़ा होता है, जिसकी मदद करने के लिए एक आदमी आगे आता है। वो रोबोट सुपरमैन पर दोबारा से हमला करने ही वाला होता है कि तभी लेक्स उसे कमांड देता है कि उनका मकसद पूरा हो गया है, अब वहाँ से चले जाओ। दरअसल लेक्स लूथर का मकसद सुपरमैन का वो सीक्रेट घर देखना होता है, जहाँ क्रिप्टॉन की जानकारी होती है, और फिलहाल के लिए ये लड़ाई यही खत्म हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो रोबोट मेट्रोपोलिस सिटी के बाहर बनी हुई लेक्स लूथर की सीक्रेट लैब में जाता है। एक खुफिया तरीके से वहाँ एक मशीन को छुपाया गया होता है, जिसकी मदद से पॉकेट यूनिवर्स का रास्ता खुलता है। रोबोट उस मशीन के अंदर जाता है और फिर दूसरे रास्ते से लेक्स के ऑफिस में पहुँचता है, जहाँ से लेक्स उसे कंट्रोल कर रहा होता है। तभी हम देख पाते हैं कि ये कोई रोबोट नहीं बल्कि अल्ट्रामैन है, जो कि सुपरमैन का एकदम उल्टा रूप है और उससे भी ज्यादा ताकतवर है। अगले दिन डेली प्लैनेट के ऑफिस में सभी लोग चर्चा करने लगते हैं क्लार्क कैंट द्वारा लिखे गए उस आर्टिकल के बारे में, जिसमें पिछले दिन सुपरमैन और अल्ट्रामैन के बीच हुई लड़ाई का जिक्र था। इस बात पर लुइस लेन सभी के सामने क्लार्क को ताने मारते हुए कहती है कि आखिर सुपरमैन सिर्फ तुम्हें ही इंटरव्यू क्यों देता है, जिसका क्लार्क कोई जवाब नहीं देता। ऑफिस के बाद लुइस वापस घर आती है, जहाँ उसे किसी के पहले से ही मौजूद होने की आहट होती है। तभी वह देखती है कि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि क्लार्क कैंट ही है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि लुइस पहले से ही क्लार्क की असलियत जानती थी कि वही सुपरमैन है और
और बाकी लोगों के सामने अनजान बनने का नाटक कर रही थी। बातों बातों में लुइस सुपरमैन से कहती है कि अगर तुम खुद को ही इंटरव्यू देते रहोगे तो एक दिन पकड़े जाओगे, जिसके जवाब में सुपरमैन लुइस से इंटरव्यू लेने को कहता है। इस बात पर लुइस भी मान जाती है और इनका इंटरव्यू शुरू होता है, जिसमें लुइस सबसे पहले बोरेविया और जहारनपुर की जंग के बारे में ही बात करती है कि उसकी वजह से तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी बैठने वाली है। सुपरमैन जवाब में कहता है कि मैंने तो बस एक जंग रोकी, अच्छा काम किया, लोगों को मरने से बचाया। इंटरव्यू के दौरान दोनों के विचार एकमत नहीं होते और दोनों के बीच बहस होने लगती है, जिसके बाद सुपरमैन गुस्से में लुइस के घर से बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लेक्स लूथर को देखते हैं, जो देश के रक्षा मंत्री और मिलिट्री अफसरों के साथ मीटिंग कर रहा होता है, जिसमें वो अपने बनाए हुए मेटा ह्यूमंस जैसे कि अल्ट्रामैन, द इंजीनियर और उसकी रेट्रो फोर्स को इंट्रोड्यूस करवाता है। दरअसल लेक्स लूथर किसी भी कीमत पर उन्हें इस बात पर कन्विंस करना चाहता है कि सुपरमैन हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, जो कभी भी अपना असली रंग दिखा सकता है। वो काउंसिल के सामने बहुत सी बातें रखता है, जैसे कि बिना किसी इजाजत इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके दो मुल्कों के बीच जंग रोकना, अपनी मनमानी करना। लेकिन काउंसिल इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होती और लेक्स को पक्के सबूत लाने को कहती है, जिससे साबित हो सके कि सुपरमैन इंसानियत के खिलाफ है। और तभी वे सुपरमैन पर इंक्वायरी बैठाने या फिर किसी भी तरह का दबाव बनाने के बारे में सोचेंगे, जिसके बाद लेक्स सीधे अंटार्कटिका पहुंचता है और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड द इंजीनियर और अल्ट्रामैन भी होता है। ये वही जगह थी जहां इंजीनियर ने सुपरमैन का छुपा हुआ घर देखा था, लेकिन समस्या ये थी कि बिना सुपरमैन के वह सामने नहीं आएगा। लेकिन लेक्स को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती। लेक्स के उस लोकेशन पर पहुंचते ही वो घर अपने आप ही बर्फ से निकलकर सामने आ जाता है और गेट भी बिना किसी परेशानी के खुल जाता है। लेक्स, अल्ट्रामैन और द इंजीनियर सभी अंदर जाते हैं। गेट खुलते ही सुपरमैन के बॉट्स बोलते हैं कि सुपरमैन आपका स्वागत है, लेकिन जैसे ही उनकी नजर लेक्स और बाकी लोगों पर पड़ती है, वे उन्हें अंदर आने का विरोध करते हैं। लेकिन तभी अल्ट्रामैन और इंजीनियर उन सभी बॉट्स पर हमला कर देते हैं और सभी को डिसमेंटल कर देते हैं। वही क्रिप्टो भी इंजीनियर के नैनोमाइट्स का सामना नहीं कर पाता। सभी बॉट्स को खत्म करने के बाद इंजीनियर वही रखी हुई क्रिप्टोनियन टेक्नोलॉजी से छेड़छाड़ करने लगती है, जिससे वो क्रिप्टोन के सभी राज जान सके। इंजीनियर को सुपरमैन के माता पिता का वो मैसेज भी मिलता है, जिसका बाकी का आधा हिस्सा खराब हो चुका है। लेकिन इंजीनियर लेक्स से कहती है कि वह उसे रिकवर कर सकती है। डेटा एनालाइज करते हुए इंजीनियर की शक्तियां भी बढ़ने लगती है और वह क्रिप्टोन का पूरा डेटा डाउनलोड कर लेती है। लेक्स लूथर का ये प्लान अच्छे से कामयाब हो सके और सुपरमैन कोई टांग न अड़ाए, इसलिए पहले से ही लेक्स ने मेट्रोपोलिस में एक मॉन्स्टर छोड़ दिया होता है, जो काफी ज्यादा विशाल और शक्तिशाली होता है। सुपरमैन उस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर पा रहा होता है। सुपरमैन के किसी भी पंच का उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता और नीचे पूरी जनता होती है, जिन्हें मॉन्स्टर से लड़ते हुए सुपरमैन को बचाना भी होता है। तभी उसकी मदद के लिए जस्टिस गैंग से ग्रीन लैंटर्न, हॉक गर्ल और मिस्टर टेरिफिक आते हैं। मॉन्स्टर और इन सभी में काफी तगड़ी जंग होती है। हॉक गर्ल का हथौड़ा भी किसी काम नहीं आ रहा होता। ग्रीन लैंटर्न अपनी अंगूठी से जैसा भी हथियार बना ले, उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। वहीं मिस्टर टेरिफिक, जो कि एक मशीनों का जीनियस होता है, अपनी टेक्नोलॉजी से उसके शरीर के सबसे कमजोर अंगों का पता लगाता है और अपनी मशीनों की गेंदों बॉल्स को उसके शरीर के अंदर घुसाकर ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर मर जाता है। आम जनता सुपरमैन की वाहवाही करने लगती है। चारों ओर सुपरमैन सुपरमैन की गूंज सुनाई देने लगती है। लेकिन तभी कुछ चेहरों पर अचानक से शिकन दिखाई देती है। सुपरमैन भी ये देखकर चौंक जाता है। अचानक इन सभी को क्या हुआ? तभी वो पीछे मुड़कर देखता है, जहाँ एक बिल्डिंग पर लगी बड़ी सी स्क्रीन पर न्यूज चल रही होती है कि सुपरमैन के खिलाफ जांच बिठाई जाने वाली है। और वहीं लेक्स लूथर इंटरव्यू दे रहा होता है कि सुपरमैन हम सभी पर राज करने के लिए पृथ्वी पर आया है। इसके सबूत में वो सुपरमैन के माता पिता का रिकॉर्ड किया हुआ संदेश प्ले करता है, जिसे उसने रिकवर किया था। उस संदेश के पहले हिस्से में यही बताया गया होता है कि क्रिप्टोन तबाह होने वाला है और उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं। कालिल यानी सुपरमैन जिंदा और सही सलामत रहे, इसलिए उन्होंने उसे पृथ्वी पर भेजा है। ये संदेश सभी लोगों के मोबाइल पर भी चलने लगता है, जिसे देख सुपरमैन सबसे कहता है, इसमें गलत क्या है? लेकिन परेशानी की बात तो इसके आगे है। जब संदेश का बाकी आधा हिस्सा प्ले होता है, उसमें कहा गया होता है कि सुपरमैन ही क्रिप्टोन की नस्ल को जिंदा रखेगा, पृथ्वी पर अपना वंश बढ़ाकर यहाँ की लड़कियों से शादी करके और क्रिप्टोनियंस को पैदा करके अपनी आबादी बढ़ाएगा
और पूरी पृथ्वी पर राज करेगा। यह संदेश देखने के बाद सुपरमैन पूरी तरह से टूट जाता है। जो लोग कुछ देर पहले उसकी तारीफ कर रहे थे वे अब उसे गालियां देने लगते हैं। सुपरमैन हताश होकर एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है, लेकिन पूरी जनता बाहर से ही उसे कोसने लगती है। ग्रीन लैंटर्न, हॉक गर्ल और मिस्टर टेरिफिक भी उस बिल्डिंग के अंदर आते हैं। ग्रीन लैंटर्न इस बात से सुपरमैन पर काफी भड़क जाता है कि उसने सारी बात पहले से उनसे छुपाई, जबकि सुपरमैन को खुद भी इस बारे में कुछ नहीं पता होता। जस्टिस गैंग और सुपरमैन के बीच बहस होने लगती है। तभी हॉक गर्ल कहती है कि हमें ये देखना होगा कि लेक्स को ये रिकॉर्डिंग मिली कहाँ से। तभी सुपरमैन अचानक से अपने घर को याद करता है और सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ता हुआ अंटार्कटिका पहुंचता है। वहां वह देखता है कि उसके सभी सुपर बॉट्स घायल और डैमेज पड़े हैं। एक बॉट अभी भी जिंदा होता है जो काफी ज्यादा डैमेज हो चुका होता है। सुपरमैन उससे पूछता है वो अंदर आया कैसे, जबकि बिना मेरे डीएनए के ये घर किसी के सामने नहीं आता। वो बॉट बस इतना कहता है मुझे सुपरमैन को बचाना है और इसके बाद वह भी डीएक्टिवेट हो जाता है। सुपरमैन देखता है कि सब कुछ बिखरा पड़ा है। जिस मशीन की मदद से वो खुद को हील करता था वो भी पूरी तरह डैमेज है और क्रिप्टो भी लापता है। सुपरमैन अब बेहद ज्यादा भड़क जाता है। उधर हम देखते हैं कि हर न्यूज चैनल पर सुपरमैन के खिलाफ लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। बोराविया का प्रेसिडेंट भी आकर लोगों से कहता है कि उसने जहानरनपुर को सिर्फ अपना गुलाम बनाने के लिए बचाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि बोराविया का प्रेसिडेंट अपने चेंबर में जाता है जहां वह मशीन रखी होती है जिससे पॉकेट यूनिवर्स खुलता है और वह उसमें प्रवेश करके पॉकेट यूनिवर्स में चला जाता है। वहां उसे लेक्स लूथर और अल्ट्रामैन मिलते हैं। तब हमें पता चलता है कि ये सभी एक ही साजिश में शामिल हैं। इधर सुपरमैन बहुत गुस्से में लेक्स के ऑफिस पहुंचता है। सुपरमैन क्रिप्टो के गायब होने की वजह से अपना आपा खो देता है और वह लेक्स का ऑफिस तोड़ने लगता है ताकि लेक्स डर कर क्रिप्टो का पता बता दे। इस पूरे दृश्य को लेक्स की गर्लफ्रेंड रिकॉर्ड कर रही होती है और वह इस वीडियो को भी ऑनलाइन डाल देती है। इस वीडियो को लेकर भी मीडिया और न्यूज वाले जो पहले लेक्स के समर्थन में थे अब सुपरमैन के खिलाफ बहुत नफरत फैलाने लगते हैं। इसके बाद सुपरमैन हताश होकर अपने घर वापस लौट आता है जहाँ उसे लुइस लेन मिलती है जो अब भी उस पर यकीन करती है। वह कहती है कि हो सकता है वो वीडियो फेक हो या उसके साथ छेड़छाड़ की गई हो, लेकिन मिस्टर टेरिफिक ने कंफर्म किया था कि वो वीडियो जेन्युइन है और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। उसी के पीछे हम देखते हैं कि मेट्रोपोलिस शहर पर एक और एलियन ने हमला किया हुआ है जिससे ग्रीन लैंटर्न और हॉक गर्ल लड़ रहे होते हैं। लुइस सुपरमैन को उनकी मदद करने के लिए कहती है, लेकिन सुपरमैन इतना हताश हो चुका होता है कि वो अब कुछ भी नहीं करना चाहता। बचपन से उसके पृथ्वी पर रहने वाले माता पिता ने जो कुछ भी उसे सिखाया था, अपने लोगों को प्यार देना, इंसानियत, आज वही सब उसके लिए उल्टा साबित हो चुका होता है। इसके बाद सुपरमैन लुइस को बताता है कि उसने फैसला किया है कि वो अब सरेंडर कर देगा। लुइस उसे ऐसा करने से मना करती है। तब सुपरमैन बताता है ये एकमात्र रास्ता है ये पता लगाने का कि क्रिप्टो कहाँ है, उसे मेरी जरूरत है। तभी लुइस सुपरमैन को अपने गले लगाती है और उससे आई लव यू कहती है, जिससे सुपरमैन को ये हिम्मत मिलती है कि अभी भी कोई है जो उससे प्यार करता है और उस पर भरोसा करता है कि वो इंसानियत को नुकसान पहुंचाने के लिए पृथ्वी पर नहीं आया है। सुपरमैन खुद को सरेंडर कर देता है जिसकी कस्टडी लेक्स लूथर की फोर्स प्लैनेट को दी जाती है और अल्ट्रामैन सुपरमैन को पॉकेट यूनिवर्स में ले जाता है जहाँ उसकी मुलाकात फिर से लेक्स लूथर से होती है। तो दोस्तों ये था सुपरमैन मूवी की फुल एक्सप्लेन वीडियो का पहला पार्ट। अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आपके सामने आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।